आबशारों की अगर बात की जाए तो आबशारें तो इस दुनिया में बहुत हैं। हर पहाड़ या किसी भी जो ऊंची जगह या ढलान से गिरने वाला जो पानी होता है उसको आबशार कहा जाता है। लेकिन अगर बात की जाए कुदरती जो नज़ारे हैं उनमें, तो आबशार को सबसे जो खूबसूरत नज़ारा है वो आबशार का नज़ारा समझा जाता है। तो मैं अब इस वक्त इस जगह पे हूँ यूएसए में, यहाँ पर एक नायग्रा फॉल एक बहुत ही मशहूर आबशार है। कि आबशार को एक बार विजिट किया जाए, तो हम आज इस आबशार को विजिट करने वाले हैं और आज हम इस आबशार की थोड़ी हिस्ट्री को भी समझेंगे और इस पर बात करेंगे और जानेंगे कि इससे कितनी बिजली प्रोड्यूस की जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं हूं शान हैदर और आप इस वक्त मेरे पीछे जो आबशार देख रहे हैं इसे नायग्रा फॉल्स कहा जाता है। ये नायग्रा आबशार ये दुनिया की सबसे ज्यादा मशहूर आबशारों में से बहुत ज्यादा मशहूर आबशार है। ये आबशार आज से हजारों साल पहले वजूद में आई, जब जो शुमाली अफ्रीका में बर्फ पिघलने लगी तो ये आबशार कनाडा और यूएस के बॉर्डर पर जो है ना बेसिकली ये जगह वाक़ई है नायग्रा फॉल्स। और नायग्रा फॉल्स अमेरिका जो रियासत है, अमेरिका की स्टेट यानी न्यूयॉर्क और कनाडा के इलाके ओंटारियो के जो बॉर्डर के ऊपर लोकेटेड है। ये आबशार दरियाए नायग्रा पर जो है ना वाक़ई है। एक और बात यहाँ पर जो है ना मतलब आपके साथ डिस्कस करता चलूँ कि यूएस और कनाडा की जो सरहदें हैं वो इस दरिया के दरमियान में है, यानी एक साइड पे कनाडा और एक साइड पे यूएस है। अगर इस दरिया की बात करें तो ये दरिया बेसिकली 4 मुख्तलिफ झीलों के पानी से मिलकर वजूद में आता है। अमेरिका और कनाडा के जो बॉर्डर पर वाक़ई 3 बड़ी झीलें, जिनमें मिशिगन, हरून और सुपीरियर का पानी झील एरी में आकर गिरता है और इस दरिया की जो लंबाई है, लेंथ है, वो 58 किलोमीटर है। झील एरी से निकलने के बाद ये दरिया 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाता है और दरमियान में एक आइलैंड वजूद में आता है और इसको ग्रैंड आइलैंड कहा जाता है। ये ग्रैंड आइलैंड से आगे ये दरिया एक बार फिर इकट्ठा होता है और फिर आगे जाकर ये आबशार की सूरत इख्तियार कर लेता है और इस आबशार को नायग्रा फॉल्स कहा जाता है। इसके बाद इस दरिया का पानी ओंटारियो झील में चला जाता है और उसके बाद ये जो है ना बहरा ओकियानूस यानी अटलांटिक ओशन में शामिल हो जाता है। ये जो आबशार आप देख रहे हैं ये सर्दियों में यानी इस सीजन के अंदर फ्रीज हो जाती है, बर्फ बन जाती है और इस नज़ारे को, इस चीज़ को देखने के लिए लाखों की तादाद में विजिटर टूरिस्ट इस जगह का रुख करते हैं। ये जगह ना सिर्फ एक टूरिस्ट स्पॉट है बल्कि यहाँ से जो बिजली है वो भी प्रोड्यूस की जाती है। 90th सेंचुरी के एंड में यहाँ पर दुनिया की सबसे जो बड़ी बिजली पैदा करने वाला जो प्लांट है वो लगाया गया। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ ये है कि ये जो पावर प्लांट है वो डीसी करंट पैदा करता था, क्योंकि तब तक एसी यानी अल्टरनेटिव करंट की इजाद ही नहीं हुई थी। फिर उसके बाद निकोला टेस्ला ने एसी करंट की दरियाफ्त की, उसको डिस्कवर किया और उसके बाद 1957 में यहाँ पर जो न्यूयॉर्क स्टेट के अंदर आता है तो न्यूयॉर्क अथॉरिटीज़ ने बाकायदा तौर पर यहाँ पर एक पावर प्लांट इंस्टॉल किया। ये काम 1961 में कंप्लीट हुआ और इस पावर प्लांट में एक जनरेटर यानी मौजूद है जो कि 2525 मेगावाट बिजली पैदा करने की कैपेसिटी रखता है। इसके अलावा ऐसा ही एक पावर प्लांट कैनेडियन प्रोविंस ओंटारियो में भी मौजूद है। अगर इसे आगे चले तो नायग्रा फॉल्स से जो यूएस वाली साइड है अमेरिका और कनाडा कुल मिलाकर 2.4 किलोवाट बिजली जनरेट करते हैं। रात के वक्त इस दरिया का जो रुख है उसको डाइवर्ट कर दिया जाता है, उसके बहाव को आबशार की तरफ कम करके प्लांट की तरफ मोड़ दिया जाता है ताकि जो पावर प्लांट है वो चलाया जा सके। इस वजह से रात के वक्त नायग्रा फॉल्स में जो पानी का जो फ्लो है वो दिन के कंपैरिजन में कम होता है। और यहाँ पर ये चीज़ भी है कि इस जगह की जो हिस्ट्री और थोड़ी डिटेल जो है नायग्रा फॉल्स की हमने इसमें डिस्कस की और बताया जाता है कि ये जो नायग्रा फॉल्स जब गिरता है नीचे तो ये रात के टाइम 2.5 किलोमीटर दूर तक इसकी आवाज़ सुनाई देती है। जब ये पानी गिर रहा होता है उसकी जो साउंड, उसकी जो वेव्स की वजह से जो साउंड प्रोड्यूस होती है उसकी जो आवाज़ है वो क्योंकि खामोशी होती है तो 2.5 से 3 किलोमीटर तक जो है ना आप सुन सकते हैं। और यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत कलरफुल लाइट्स लगा के एक रेम्बो यानी कोसे कज़ा टाइप का एक मंजर बनाया जाता है रात के वक्त। तो ये कुछ मुख्तसर सा अहवाल है। इसके इर्द गिर्द कैनेडियन और अमेरिकन दोनों साइडों के ऊपर बड़ी बड़ी होटल चेन्स ने अपने होटल्स और रेस्टोरेंट्स बना रखे हैं ताकि आने वाले लोग इस खूबसूरत मंजर को खाना खाते हुए, सोते हुए इंजॉय कर सकें। इसके अलावा कैसीनोज भी हैं यहाँ पर और ये जो फॉल है
कैनेडियन साइड से इसकी जो मतलब देखने का जो मज़ा है वो कैनेडियन साइड से ज़्यादा है एज कम्पेयर यूएस साइड से। तो ये जगह नेशनल पार्क का इसको स्टेटस दिया गया है जो बहुत बड़े इलाके पर फैला हुआ है, उसके दरमियान में ही ये झील वाक़ है। बिल्कुल मिलाकर इसकी नायग्रा फॉल्स की हिस्ट्री है। तो आज की वीडियो को रखते हैं